कैसा प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए तो एक कलंक है। बलात्कारी हो तो गद्दी पे बैठा है और हमारी बहनें जो अपना हक मांग रही थी नहीं करने देगा। अंदर बैठ के उद्घाटन तो एक कुत्ते का बच्चा भी कर दे। जी जी। दरवाजा बंद करके उद्घाटन तो एक कुत्ते का बच्चा। उन्हीं बहनों को रोड पे घसीट के डिटेन किया गया। अगर नमस्कार, मैं आपके सारे देश मंगवाना इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। जैसे कि आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, सारे पहलवान जो एक महीने से ज़्यादा धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर दिया क्योंकि वो विनेश फोगाट जो है बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल गई थी। इस वजह से साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और तमाम रेसलर और जो उनके समर्थक थे सभी को डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। अब देखा ये जाएगा कि ये मैसेज हमारे भारत देश का कैसा जाता है, क्योंकि आज जो है संसद भवन का भी उद्घाटन था, नए पार्लियामेंट का उद्घाटन था, तो उसी को ये लोग वहाँ पर जाना चाहते थे, वहाँ महिला महापंचायत करना चाहते थे। उसी को रोकने के लिए तमाम जगह गाजीपुर बॉर्डर जहाँ पर किसान आंदोलन 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पर सभी किसान नेता, सभी महिलाओं का जत्था जो कि पटियाला जो कि समर्थन करने और जो नए संसद भवन की तरफ कूच करने वाले थे, उन्हें डिटेन कर लिया गया है। ये प्रोसेस जो है रात से ही चल रहा था और रात से ही कई नेताओं को भी डिटेन जो है कर लिया गया था। उनकी ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट भी किया कि किस तरीके से पुलिस ने उनके हाउस यानी उनके घर से इन हाउस जो है अरेस्टिंग करनी चालू कर दी थी और सुबह तक आपने देखा कि यहाँ से पहलवानों के तंबू तक उखाड़ दिए गए हैं। जो उनके लिए खाना आ रहा था उसको भी नहीं यहाँ तक आने दिया जा रहा है और तमाम आम पब्लिक को भी आने दिया नहीं जा रहा है। तमाम लेयर्स लगा रखी है, बैरिकेडिंग कर रखी है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगी, सारे तंबू जो पहलवानों के लगे हुए थे वो उखाड़ दिए गए हैं। पुलिस मीडिया कर्मियों तक को भी अंदर नहीं जाने दे रही है। किस तरीके की दिल्ली को आज एक छावनी में बदल दिया गया है। सारी जगह सुनसान दिखाई जा रही है और कोई भी लोग अंदर जा नहीं सकते और अंदर संसद भवन की तरफ भी कोई लोग जो है कूच नहीं कर सकते। ये प्रोसेस जो है 3 बजे तक चलेगा। 3 बजे तक इस तरीके की बैरिकेडिंग, पुलिसकर्मी हर जगह आपको तैनात दिखेंगे। 3 बजे तक ये पूरी कार्रवाई चलेगी। उसके बाद कुछ राहत मिलेगी और लोगों का आना जाना फिर से चालू होगा, क्योंकि 2 बजे पीएम मोदी जो है नए संसद भवन से सेंट्रल विस्ता से स्पीच देंगे। तो ये देखना रहेगा कि हमारे ओलंपिक मेडल्स जो जीत के आए थे आज उनकी क्या हालत है। उन्हें डिटेन कर लिया गया है। वो संसद भवन की तरफ किसी भी तरीके की कोई शांति से ही जाना चाहते थे और किसी तरीके के वो कोई भी चीज़ें नहीं, गलत चीज़ें करके नहीं जाना चाहते थे, शांति से जाना चाहते थे, तब भी उन्हें डिटेन कर लिया गया। अब देखा ये जाएगा कि उनको कितनी दूर जाकर जो है प्रशासन छोड़ेगा और कब तक ये लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मांग उनकी सिर्फ यही थी कि ब्रिजभूषण की, जो कि WFI के फेडरेशन के FI के फेडरेशन के वो थे, उनको अध्यक्ष थे, उनको गिरफ्तारी हो जाए। पर अभी तक 1 महीना हो गया मांग करते करते इन पहलवानों की सुनवाई नहीं की जा रही। यहाँ तक भी ये भी कहा जा रहा था कि प्रशासन के कुछ नुमाइंदे इनसे समझौता करने के लिए भी आए थे, पर वो समझौता उनके समझ से बाहर था, तो कोई समझौता बन नहीं पाया। कोई भी बातचीत जो है पहलवानों की उनसे नहीं बन पाई और समझौता भी जो सरकार करना चाहती थी वो भी नहीं हो पाया। और सुबह की हालत ये देखिए कि आज उन्हीं सभी ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवानों को डिटेन कर दिया गया है। यहाँ पर सब कुछ सुनसान हो गया है। मैं चारों तरफ आपको दिखाना चाहूँगी कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। यहाँ पर पुलिस, दिल्ली पुलिस तैनात कर दी गई है, RAF तैनात कर दी गई है, तमाम यहाँ पर बैरिकेडिंग की लेयर्स लगा दी गई है ताकि कोई भी आम इंसान या मीडिया कर्मी अंदर तक भी कवर ना कर सके। सकते हैं कि किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि किसी भी आम पब्लिक को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है, तो सारे यहाँ पर आपको रिपोर्टर्स ही मिलेंगे। जो कि आप कहाँ से आए सर? भिवानी डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा से आए। अभी पहलवानों को डिटेन कर लिया गया है, क्या कहना चाहते हैं? ये हमारी बहनों के साथ बहुत गलत किया गया है। जो मेडल लेके आई थी तब तो उनको अपने घर पे बैठा के उनको उनके मेडल की तारीफ की गई थी, उनके लिए बताया गया था तुम तो हमारे घर की बेटी हो। आज रोड पे घसीट के डिटेन किया गया। अगर गिरफ्तार करना है तो उस बलात्कारी को करो, उस ब्रजभूषण को करो, उसको गिरफ्तार करने की तो इनके अंदर ताकत नहीं है और आते हैं और हमारे ऊपर लठ बरसाने लगते हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट
जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय हैं, उन्हें डिटेन कर लिया गया है। 1 महीने से ज़्यादा उनको मांग करते हो गए। जी, शर्म की बात है हिंदुस्तान में ये। अब लोग अपने देश की राजधानी में आने से बंद कर दिए थे। ये बैरिकेड मैं पूछना चाहता हूँ, आज ये बैरिकेड लगा दी हमें रोकने के लिए, ये बैरिकेड पुलवामा में क्यों नहीं लगाई गई थी उन आतंकवादियों को रोकने के लिए, जहाँ हमारे जवानों को इन्होंने शहीद करवाया गया था अपनी राजनीति खेलने के लिए। आज ये जो वीर सावरकर की जयंती पर ये इसका उद्घाटन कर रहे हैं, ये तो लाशों के ऊपर उद्घाटन कर रहे हैं, जो कोरोना काल में मान कर चलो जब देश को जरूरत थी ऑक्सीजन की, अच्छा जिस वक्त देश को जरूरत थी ऑक्सीजन की, उस टाइम ये संसद भवन बनाने में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो ये तो लाशों के ऊपर बना रहा है। और जो ये बता रहे हैं कि ये वीर सावरकर, वो वीर सावरकर नहीं था, वो माफी वीर था। उसने तो अंग्रेजों से 7 बार माफी मांगी थी। तो ये एक बहुत बड़ी कॉल दी जाएगी। अभी हरियाणा के जो किसान आंदोलन में जो टकराए, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के, वही दोबारा से यहाँ पे आगे खड़े हो जाएंगे। तमाम जत्थों को जो किसान नेता थे राकेश टिकैत, उन्हीं को रातों से गिरफ्तारी इन हाउस चल गई थी, उस पर क्या कहना चाहिए? रातों को नहीं, एक रात पहले ही घर पे आके बैठ गए थे। ये जो तानाशाही रवैया अपना रही है सरकार, इसको हम सख्त चेतावनी देना चाहते हैं। हरियाणा की तरफ से बहुत बड़ी कॉल दी जाएगी। कैसी कॉल, मतलब कि क्या संकेत देना चाहते हैं? आज डिटेन कर लिया गया, कहीं ऐसा तो नहीं है डिटेन करने के बाद पहलवानों का मनोबल टूट जाए? कब तक करे रखेंगे? शाम 4 बजे तक, कल तक, परसों तक, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, कितने दिन रख देंगे? अगर इनको जेल में ले जाना था तो उस बलात्कारी को ले जाते। ये तानाशाही रवैया अपना के सरकार ठीक नहीं कर रही है। क्या लग रहा है 1 महीने से ज्यादा हो गया है गिरफ्तार, हाँ शांतिपूर्वक आप लोग संसद की तरफ कूच भी करना चाहते थे, आपको जाने नहीं दिया, तमाम लेयर्स लगा दी बैरिकेडिंग की। संसद की तरफ ये बैरिकेड यहाँ पे नहीं, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से आए हम। सबसे पहले 4 बजे चले थे, भिवानी डिस्ट्रिक्ट रेलवे स्टेशन पे बंद कर दिया। जितने भी लोग थे वहाँ पे उठा के वहाँ पे बसों में भर के ले जाने लगे। इनको पता चल गया आज उद्घाटन तो एक कुत्ते का बच्चा भी कर दे। दरवाजा बंद करके उद्घाटन तो एक कुत्ते का बच्चा भी कर देगा। अगर इसमें हिम्मत थी तो ओपनली करता हर चीज को। क्यों ये प्रेशर दिया, क्यों ये बैरिकेड लगवाई, क्यों हमारी बहनें? प्रधानमंत्री ने ये कदम क्यों उठाना? ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए तो एक कलंक है। कदम नहीं उठाया, ये एक तानाशाही रवैया अपना रहे। यही बता रहे हैं कि मैं ये एक संदेश दे रहे हैं कि मैं हिटलर हूँ, मैं तानाशाह हूँ, मैं वो कर सकता हूँ जो किसी ने नहीं किया। तो हम उसको चेतावनी देना चाहते हैं, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, अंग्रेज बनने की ज्यादा कोशिश मत कर। ना आज का युवा भगत सिंह बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा, जिस वक्त विनेश फोगाट, तमाम रेसलर्स हमारे जो तीनों बैठे थे और समर्थक थे, डिटेन किया गया था, उस वक्त आप मौजूद थे? हाँ, यहीं पे मौजूद थे। पूरी हलचल हुई थी, किस तरीके से पहले किसने बेरहमी से हमारी बहनों को, इतनी बेरहमी से पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठी भी बरसाई है, उनके साथ मान के चलो इतना फोर्स किया है। और जो साक्षी बहन थी उसका तो हाथ पीछे कर दिया था, दोनों हाथ टूटने के लिए हो गए थे उसके तो। और वो रोड पर इसी मान के चलो ऐसा बुरा हाल था, देखा नहीं जा रहा था। रोड पे घसीटी हमारी बहनें, क्या इस चीज़ के लिए मेडल लेके आई थी वो? आज उनका मन, आज आने वाली जो भी बहन किसी भी फील्ड में आगे कदम रखेगी, वो क्या हौसला रखेगी? क्या रोड पे घसीटा जाएगा मेरे को? ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे क्या वो? देखिए, संसद ऐसा होता है, संसद एक हमारे लोकतंत्र, ये है लोकतंत्र जो हमारी बहनों को घसीटा जा रहा है। ये लोकतंत्र कि उस तानाशाह को तो गद्दी पे बैठे, वो जो बलात्कारी हो तो गद्दी पे बैठा है, और हमारी बहनें जो अपना हक मांग रही थी, जो उस बलात्कारी को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए कह रही थी, उसको जो सजा देने वाले के लिए कह रही थी, वो उनको तो आज डिटेन कर दिया गया। और जो वो तानाशाह है, वो बलात्कारी है, वो आज भी इनकी कुर्सी पे बैठा है। क्या ये लोकतंत्र है? सरकार क्यों बचाने की कोशिश कर रही होगी ब्रजभूषण को? तानाशाही सरकार है, इसलिए बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उस षड्यंत्र के अंदर ये सब हैं। इनको पता है कि अभी ब्रजभूषण मुंह ना खोल दे, उसके अंदर लगभग सभी आएंगे उस एजेंडे के अंदर। बिल्कुल डर है, अमित शाह को भी डर है, मोदी को भी डर है, सबको पता है ये क्या पास करता था, उनके पास क्या नहीं, उनको डर है, इसलिए नहीं कहते वो इसलिए तो सीधा ब्रजभूषण कहता है मैं मोदी कह देगा तो मैं सीधा इस्तीफा दे दूंगा। क्यों? वो नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता, वो इस बंधन में आ गया है। वो भी इस मामले में गलत है, अगर उसने मुंह खोल दिया ना तो पता नहीं कितने इसके अंदर आएंगे। मतलब कि अगर उन्होंने एक बार अगर उनकी गिरफ्तारी हो गई, मुंह खोल दिया, तो कब सारे जितने बीजेपी नेता है उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि वो भी उनके भी काले कारनामे बिल्कुल उनके भी काले कारनामे पब्लिक के सामने आ जाएंगे, इसलिए उसको गिरफ्तारी नहीं दे रहे। सबसे मेन दिक्कत ये है, पब्लिक के सामने आ जाएगा सब और तुम तो खत्म हो जाओगे। मेन कारण ये है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, उनको कहाँ भेजा गया होगा? प्रशासन ने डिटेन करके कहाँ भेजा गया होगा? कब तक रखेंगे? 4 बजे तक रख लेंगे, 8 बजे तक रख लेंगे, कल तक रख लेंगे, परसों तक रख लेंगे, कितने दिन जेलों में रखेंगे? दोबारा से आएंगे
एक बड़ी कॉल आप देंगे क्या और कहना कोशिश चाहेंगे करेंगे। ऋषभ, क्या कहना चाहेंगे जिस वक्त साक्षी मलिक, विनेश फोगाट बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकली, किस तरीके का हालात थे वहाँ पर? ये मतलब बहनों को कुचला गया, इससे लोकतंत्र की आत्मा मतलब पूरी चकनाचूर है कि मतलब सड़कों पर मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को कुचला गया। हाँ। इससे खतरनाक मतलब देश के संविधान के लिए क्या हो सकता है? हाँ। कि मतलब जो खिलाड़ी मेडल लाते हैं उनको तो आप कुचल रहे हैं, लेकिन जो अपराधी है उसको आप सलाखों के मतलब पीछे भेजने के बजाय संसद के उद्घाटन में शामिल कर रहे हैं। क्यों ब्रिजभूषण को बचाने की कोशिश जो है सरकार लगातार कर रही है? आज वो शांतिपूर्वक महिला महापंचायत जो है वहाँ पर दिखाना चाहते थे, क्यों नहीं उन्हें करने दिया? क्या कारण हो सकता है? ये तानाशाही है, अहंकार है सरकार का, इससे ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। कि बहन बेटियों की इज्जत तो ये करता ही नहीं है। एक महिला मतलब महिला राष्ट्रपति होते हुए, राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है, उसे संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता। बहनों को मेडल लाने वालियों को यहाँ कुचला जाता है। तो क्या इज्जत है इस सरकार में बहनों की, महिलाओं की? ये तो आप समझ ही सकते तो हैं। 19 पार्टियों ने जो बॉयकॉट कर दिया है, वो आज संसद के उद्घाटन के समय उसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, वो भी शामिल नहीं हुई है। तो क्या कारण है? सही कहीं तो है, मतलब सही तो है। जहाँ लोग उनको बोलने ही नहीं दिया जाए, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उनके माइक बंद कर दिया जाए, तो वो क्यों उस संसद का हिस्सा बने? क्या मतलब ये तो देश की लाशों पर बनी संसद है। तो बाइकआउट ही करेंगे, सही। ये तो जनता की आवाज़ है, जनता ही चाहती है कि इतने जब जिस समय हेल्थ कोविड क्राइसिस था, हेल्थ स्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट होना चाहिए था, इतने बड़े प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया आपने। तो आगे जाके मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है कि अभी तो ये 19 पार्टियां जो है बॉयकॉट कर रही है, आगे जाके सारी चीज़ें संसद में ही होनी है, तो तब वो पार्टियां वहाँ जाएंगी, अपनी बातों को अगर रखेंगी? उनको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा तो वो जरूर जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार ये सत्ता दल अहंकार में अगर ऐसे दबाता रहेगा, माइक बंद करता रहेगा, तो कितनी बड़ी नई संसद, चमकदार संसद बना लीजिए, उसका मतलब क्या है जहाँ अगर जनता के मुद्दे ही ना गूंजे तो। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि हम मीडिया कर्मी को भी पुलिस वहाँ, जो कि कम से कम 100-200 किलोमीटर दूर उधर तंबू है, उधर से भी रिपोर्टिंग कर 200 मीटर जो तंबू है उधर से भी हमें देखिए रिपोर्टिंग नहीं करने दिया जा रहा। उस अंदर हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहाँ से भी पुलिसकर्मियों ने कह दिया कि आप वहाँ जाके रिपोर्टिंग कीजिए। तो ये देखिए कितना लोकतंत्र जो है आज कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोकतंत्र में कहा जाता है कि आप अपनी बातों को रख सकते हैं, आप अपनी परेशानियों को रख सकते हैं, आप आर्टिकल 19 के तहत सारी चीज़ें अपनी बातों को रख सकते हैं, तो उसी लोकतंत्र को आज कहीं ना कहीं कुचला जा रहा है। और एक आम पर्सन और मीडिया कर्मी को अलाउड होता है वहाँ तक जाने का, वो भी हमें वहाँ तक जाने के लिए अलाउड नहीं हो रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग जो है हमारे पहलवान जो है नए संसद सेंट्रल विस्ता की तरफ कूच करने वाले थे। वहाँ पर तमाम राज्यों से महिला महापंचायत होने वाली थी, उससे एक दिन पहले ही अरेस्टिंग काम जो है चालू हो गया था। इन हाउस ये लोग घर पर पहुँच के किसान नेताओं के बाहर खड़े हो गए, उनको जाने नहीं दिया, और तमाम जितने जत्थे आ रहे थे उनको गाजीपुर बॉर्डर और तमाम बॉर्डर है वहाँ पर रोक दिया गया है। मैं आपको इसी रेसलर प्रोटेस्ट की कवरेज दिखाती रहूँगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।